अभी रिसेंटली इस टॉपिक पे मेरा किसी के साथ में डिस्कशन हुआ था। चलिए, आज की बात स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर लोगों को बचपन का कोई ना कोई ट्रॉमा याद होता है। बचपन की कोई ऐसी बात जिसने बहुत हर्ट किया हो, बहुत दिल दुखाया हो, बहुत डिस्टर्ब किया हो। ऐसी एक ना एक बुरी मेमोरी या बुरी याद होती ही है। वो याद, वो मेमोरी, वो ट्रॉमा इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है ना कि कभी-कभी उसे भूल पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। वो बात, वो याद हमेशा साथ रहती है। उसकी वजह से लाइफ में कभी ना कभी प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं। कुछ लोगों के लिए इस तरीके का ही एक एक्सपीरियंस होता है, पेरेंट्स के साथ में अच्छे रिलेशनशिप नहीं होना, उनके साथ में क्लोजनेस नहीं होना, जिसकी वजह से बच्चों की पूरी लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रिगर करता रहता है। बचपन के उस एक्सपीरियंस की वजह से बच्चों को पूरी लाइफ प्रॉब्लम होती है। उन्हें समझ नहीं आता है कि नए रिश्ते बनाएं, उसमें किसी के साथ में खुल के रहें या क्लोजनेस नहीं बढ़ाएं या अपने अंदर ही बातें रखें। उनके अंदर कॉन्स्टेंटली ये थॉट्स चलते रहते हैं। ऐसे बच्चों में या ऐसे लोगों में हमेशा एक डर सा रहता है और इसका खामियाजा या इसका नुकसान उन लोगों को फेस करना पड़ता है जो इन लोगों के साथ रहते हैं या इनके आसपास रहते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ में किसी रिलेशनशिप में रहना या इनके साथ में रहना बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाता है। ये प्रॉब्लम तब और भी बड़ा हो जाता है जब इन लोगों को समझ में ही नहीं पड़ता है कि उस मेमोरी को कैसे छोड़े। इसकी वजह से वो लोग उस एक्सपीरियंस को, उस मेमोरी को और भी टाइट पकड़ के बैठ जाते हैं। वो उस ट्रॉमा को भूलने की कोशिश ही नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर की फ्रस्ट्रेशन जो होती है वो काफी बढ़ जाती है और वो फ्रस्ट्रेशन उनके आसपास के लोगों पे निकलती है, जो कि गलत है। देखो, ये सच है कि बचपन के कोई एक्सपीरियंस या बचपन की कोई ऐसी याद या बात लाइफ लॉन्ग परेशान कर सकती है, पर ये इसलिए होता है क्योंकि हम उससे निकले नहीं होते हैं या उस चीज से हील नहीं हुए होते हैं। हील नहीं है ये बात तो ठीक है, पर कभी भी उसे एक्सक्यूज नहीं बनाना चाहिए उन मेमोरीज को पकड़ के रखने का, उस मेमोरी की वजह से अपने आज के रिश्ते खराब करने का, अपने आसपास के लोगों के साथ में बुरा बर्ताव करने का, उनके साथ में नाइंसाफी करने का। उस टाइम भी हमें इतना होश होना चाहिए या इतना पता होना चाहिए कि इसमें हमारे आसपास के लोगों की कोई गलती नहीं है। ये उनकी गलती नहीं है कि हमने बचपन में वो चीज़ फेस करी। जो हुआ उसे भूल के आगे बढ़ना चाहिए, नए दोस्त बनाने चाहिए, नए रिश्ते बनाने चाहिए। ये मौका होता है, वो जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है, उसकी चेन को तोड़ने का। देखिए, युवराज सिंह के पापा उनसे बचपन में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कराते थे, बिल्कुल कोच की तरह ट्रीट करते थे, क्योंकि कहीं न कहीं उनका सपना था एक बड़ा क्रिकेटर बनने का, जो पूरा नहीं हो पाया था। इसलिए उन्होंने अपना सपना युवराज सिंह पे डाल दिया था। इसके कारण वो पापा जैसे नहीं बल्कि एक कोच की तरह रहते थे, जिसके कारण युवराज सिंह को अपने चाइल्डहुड में, अपने बचपन में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। उन्हें कभी भी पापा वाला प्यार या वो रिश्ता नहीं मिला था। युवराज सिंह के अंदर कहीं न कहीं इस चीज़ को लेके नेगेटिविटी थी। उन्हें ये लगता था कि बाकी बच्चों की जैसी लाइफ होती है या जैसा उनका रूटीन होता है या जैसा उनका अपने पापा के साथ में कनेक्शन होता है, ऐसा उनका नहीं है। पर रिसेंटली मैंने कहीं पढ़ा कि उन्हें वो चीज़ पास ऑन नहीं करनी थी। आज जब वो खुद पापा बन गए हैं, तो वो ये ऐसा बिहेव नहीं करते हैं जैसा उनके पापा ने उनके साथ किया, बल्कि उनकी कोशिश है, वो चाहते हैं कि वो एक अच्छे फादर बने, एक अच्छा पिता बने। जो गलतियाँ उनके पापा ने करी, वो दोहराना नहीं चाहते हैं। वो बच्चों को फ्रीडम देना चाहते हैं। वो बच्चों को खुद चॉइस देना चाहते हैं, ये डिसाइड करने की कि उन्होंने क्या करना है और क्या नहीं करना है। बस हमें भी लाइफ में इतनी अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए कि अगर हमारे साथ बुरा हो गया, तो उसकी वजह से हमें हमेशा के लिए बुरा नहीं बन जाना चाहिए और बुरा बन के अपने लोगों के साथ में बुरा बिहेवियर नहीं करना चाहिए, बल्कि उस साइकिल को तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। हमें इतनी अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए कि अगर बुरे एक्सपीरियंस हुए हैं, तो वो बुरे एक्सपीरियंस हम अच्छे एक्सपीरियंस की वजह से ही भूल पाएँगे और अच्छे एक्सपीरियंस तब मिलेंगे जब हम नए दोस्त बनाएँगे या अपने रिश्तों में खुशियाँ रखेंगे। इसलिए प्लीज़, अगर आपके साथ में बुरा हुआ हो, तो कोशिश करना कि उसे भूल के आगे आप अच्छा करें, बुरा ना करें, क्योंकि कहीं न कहीं
आप अगर बुरा करते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके साथ में किसी ने बुरा करा, तो कहीं न कहीं आप अपने बिहेवियर को, अपनी गलती को जस्टिफाई कर देते हो। आप कहीं न कहीं अपनी रॉन्ग एक्शन को राइट ठहरा देते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके साथ किसी ने गलत करा, जो कि गलत है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।